और वक्त तो चला है नॉन स्टॉप 100 का। अलवर में बाइक सवार ने कावड़ ले जा रहे शख्स को मारी टक्कर। कावड़ियों ने हाईवे किया जाम। 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लगा। अजमेर में मीट व्यापारियों में खूनी संघर्ष के मामले में झगड़े का एक वीडियो आया सामने। धारदार हथियारों से हमला करते हुए दिखे लोग। 15 जुलाई को विवाद में चाचा भतीजे की गई थी जान। बांसवाड़ा में मछली पकड़ने के दौरान हाथ में फटा बारूदी बम। युवक के हाथ में ओढ़े चीथड़े। शरीर के अन्य हिस्सों में भी आई गंभीर चोट। कोटपुतली में अज्ञात चोरों ने लोही की दुकान को बनाया निशाना। हजारों रुपए का सामान किया चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। घटना के बाद दुकानदारों में भारी रोष। सीकर में निर्माणाधीन मकान में चोरी की वारदात। चोर मकान में रखा सामान चुराकर हुए फरार। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए सभी चोर। तेलमगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। युवक से गुंडागर्दी और मारपीट के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। जालौर के बागोड़ा थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। रात को दुकान के शटर तोड़कर करते थे चोरी। अलवर जिले के नौगावा थाना पुलिस ने ऑनलाइन सत्याग्रह का किया भंडाफोड़। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिरोही के आबू रोड शहर में गाय ने महिला पर हमला कर दिया। महिला इस हमले में बाल बाल बची। सीकर जिले में रींगस में वार्ड नंबर 20 में एक व्यक्ति ने सांड पर धारदार हथियार से किया हमला। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना। जयपुर में ग्राम नेवटा में हुई हत्या का आरोपी गिरफ्तार। बनवारी बैरवा उर्फ मल्ला नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कोटा विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के दौरान हंगामा। प्रशासनिक भवन में की गई जबरन घुसने की कोशिश। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों में हुई धक्का मुक्की। मानगढ़ में भील प्रदेश संदेश यात्रा का आयोजन। 4 राज्यों के आदिवासी शामिल। सांसद राजकुमार रोत ने वीडियो जारी कर अनुशासन बनाए रखने की अपील की। स्वच्छता में डूंगरपुर लगातार 5वीं बार राजस्थान में अव्वल। 50,000 की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सुपर स्वच्छ लिंग सिटी पुरस्कार। राष्ट्रपति ने किया सम्मान। जयपुर में गरजे अमित शाह। बोले मोदी सरकार में आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाई जा रही है। अलवर में दलित युवक को निवस्त्र कर पीटने के मामले में गरमाई सियासत। अशोक गहलोत ने साधा निशाना। बोले 1.5 साल में प्रदेश का यह हाल, 5 साल में क्या होगा। कोटा में भारी बारिश का दौर लगातार जारी। ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में घुसा पानी। कोटा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। आमजन से किया संवाद। राहत कार्यों में तेजी के दिए निर्देश। फनसूंड क्षेत्र में सुबह से जारी बारिश का दौर। आसपास के इलाकों में लगी सावन की छठी। मानसून की जोरदार बारिश के बाद लूनी नदी में हुई पानी की आवक। किसानों और ग्रामीण को खिले चेहरे। परंपरागत रूप से चुनरी उड़ाकर मरु गंगा का पूजन किया। डीडवाना में बारिश के बाद जलभराव की समस्या। कब्रिस्तान में जलभराव पर लोगों में भारी आक्रोश। कब्रिस्तान पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जताया विरोध। वाराणसी में लगातार बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, जिसके कारण नमो घाट जलमग्न हुआ। प्रयागराज के कई हिस्सों में आज तेज बारिश, जिसकी वजह से सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। बिहार के ग्याजी में मौजूद फल्गु नदी का जलस्तर बढ़ा। जिले में लगातार बारिश की वजह से ऐसा हाल। बिहार के जहानाबाद में निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। जम्मू के राजौरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदियों की रौद्र रूप धारण किया। अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसा खतरा बन गया। हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग से जाने की सलाह दी। हिमाचल प्रदेश में 106 लोगों की मौत की पुष्टि। 1000 करोड़ के करीब का नुकसान हुआ। अब तक 22 बादल फटने और 30 से ज्यादा फ्लड की घटनाएं शुरू। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, नैनीताल में बारिश की चेतावनी जारी की गई। बालटाल पर भूस्खलन के कारण एक महिला की मौत। महिला के ऊपर पत्थर गिरा, जिसकी वजह से महिला की जान चली।
कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन, जिसकी वजह से सड़क का मलबा और यातायात बाधित। केरल के कोझिकोड में आज भारी बारिश, जिसकी वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव, लोगों को काफी परेशानी का करना पड़ रहा सामना। अमरनाथ यात्रा आज के लिए स्थगित, पहलगाम और बालटाल बेस शिविरों से इसे स्थगित किया गया। बारिश की वजह से रास्तों पर मरम्मत का काम जारी। सावन के महीने को लेकर केदारनाथ में भक्तों का आना जाना, बारिश के बाद भी भक्त बाबा का जल अभिषेक करते पहुंचे। भोपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से अचानक एक मुख्य सड़क धंसी, इस सड़क में हजारों लोग गुजरते हैं डेली। पटना के पारस हॉस्पिटल में अपराधियों ने एक पैरोल पर बाहर आए अपराधी को मारी गोली। घटना को अंजाम देने के लिए 5 अपराधी आए हुए थे। पारस हॉस्पिटल में पूरे वारदात का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। इसमें सभी आरोपियों के हाथ में साफ तौर पर हथियार नजर आ रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में जारी एसआईआर पर कहा, हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके तरीके लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक। तेजस्वी ने कहा कि अभी भी 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है, तो 35 लाख नामों को हटाने की खबर कहां से आई? 2 से 3 में कोई आंकड़ा क्यों नहीं बदला? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 19 जुलाई को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और कई बड़े नेता होंगे शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस जारी रखते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने चिराग पासवान के अंदाज में कहा, वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एनडीटीवी से बात करते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा, पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी तो प्रचार करेंगे, वॉर रूम का दरबान बनने की भी तैयारी। मौजूदा बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कन्हैया ने कहा, अब की बार कम विधायकों के बावजूद नीतीश कुमार को सीएम बनने का मौका नहीं मिलेगा, उनका हाल एकनाथ शिंदे वाला होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस समाज की बैठक में हुए शामिल। इस दौरान उन्होंने आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों से की मुलाकात और उनके प्रमुख मुद्दों पर गहन चर्चा की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौल को वाराणसी जोड़ने वाले पुल का हवाई निरीक्षण किया। जांगुर नेटवर्क की पीड़िता के कई बड़े खुलासे, कहा धर्मांतरण की आड़ में दरिंदगी की जाती थी, सामूहिक बलात्कार, सिगरेट से जलाना और वीडियो से ब्लैकमेल किया जाता था। धर्मांतरण मामले में ईडी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर छापेमारी, हवाला लेन देन में भी जुड़ा मामला। आरोपी नवीन के खाते से शहजाद शेख नाम के शख्स के बैंक खाते में करीब 2 करोड़ रुपए गए थे। शहजाद शेख के दोनों घरों में ईडी की सर्च जारी। गुरुग्राम बॉलीवुड सिंगर राहुल हमले में बना वृंदावन पहुंचा। राहुल बांके बिहारी मंदिर गया और प्रेमानंद महाराज से भी मिला। कांग्रेस समेत 8 विपक्षी राजनीतिक दलों ने सामूहिक रूप से ओडिशा बंद का किया आह्वान। बालासोर में महिला छात्रा की मौत के मामले में विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और न्यायिक जांच की मांग की। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। विपक्ष छात्राओं के इंसाफ की मांग कर रहा। कांग्रेस और अन्य दलों के पुरी रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन, मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहा। भद्रक में विपक्षी दल राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भुवनेश्वर में ओडिशा बंद के कारण यात्री बस स्टॉप पर फंसे। इतना ही नहीं, इसका असर शहर के व्यापारियों पर भी पड़ा। बुलंदशहर में गैंगरेप पीड़िता ने अपने घर में की आत्महत्या। नाबालिग के साथ मोहल्ले के 3 युवकों ने गैंगरेप किया था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चेन्नई में एक 4th क्लास की बच्ची के साथ रेप का मामला आया सामने। आरोपी ने बच्ची को रास्ते से अगवा किया। आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश जारी। जशपुर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और गर्भपात कराने का आरोपी गिरफ्तार। 15 जुलाई को पीड़िता ने शिकायत दर्ज की। ग्वालियर में हॉस्टल संचालक पर छात्रा से अभद्रता का आरोप। छात्रा ने बातचीत का ऑडियो भी पुलिस को सौंपा।
हापुड़ से 7 दिनों के अंदर 3 लड़कियां गायब। गांव में ही मुस्लिम युवकों पर उन्हें अगवा करने का आरोप। फिलहाल एक युवती को पुलिस ने गुजरात से बरामद किया। इंदौर में युवक की बेरहमी से मारपीट हत्या। पुलिस ने कुछ आरोपियों को किया गिरफ्तार। बड़वानी में घर लौट रहे मजदूरों के साथ मारपीट और लूट की वारदात आई सामने। 10-12 बाइक सवार और मारपीट लूट का आरोप। ये बदमाश करीब 30,000 कैश लेकर फरार। जबलपुर में एक युवक के साथ सरेआम मारपीट। महिला और एक व्यक्ति ने की युवक की पिटाई। महिला शराब के नशे में बताई जा रही है। छतरपुर में ढाबे के नाम को लेकर ढाबा संचालक से मारपीट और माफी भी मंगवाई गई। बिरयानी बेचने पर लोगों ने आपत्ति जताई। शिवपुरी में जब एक ग्राहक खराब सामान वापस करने पहुंचा तो दुकानदार ने गुस्से में आकर ग्राहक की उंगली चबा ली। दुकान में सरोज के राजीव गांधी अस्पताल में एक बच्ची को एम्बुलेंस नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बच्ची के मरने के बाद उसके शव को ले जाने के लिए गाड़ी भी नहीं मिली। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एनडीटीवी से कहा कि चुनाव से पहले वातावरण खराब करने की कोशिश की गई। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने एनडीटीवी से कहा, मई जून जुलाई में अपराध बढ़ता है। अपराध हर जगह हो रहा। सिंगरौली में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग घायल। पुलिस ने मामला दर्ज किया। मुंबई के दादर में किसानों ने प्लास्टिक के फूलों को जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। उनका कहना है कि प्लास्टिक के फूलों की वजह से प्राकृतिक फूलों की मांग हो गई कम। महाराष्ट्र के लातूर में बुजुर्ग किसान खेती का खर्चा न उठा पाने कारण खेत बेच रहे। लातूर में एक किसान की हालत इतनी खराब कि वो खुद बैल की जगह खेत जोतने का काम कर रहे। महाराष्ट्र में इस साल जनवरी से मार्च तक 764 किसानों ने आत्महत्या की। कांकेर में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में तेंदुआ देखा। लोगों ने तेंदुए का वीडियो बनाया। कांकेर में घुमसीमुड़ा गांव में हाथी ने एक मकान को क्षतिग्रस्त किया। घर में सो रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। थामी सरकार ने स्कूलों में गीता के श्लोक को बच्चों को सुनाने का और अर्थ बताने जाने का फैसला संतों ने स्वागत किया। कहा, इससे बच्चे अपराध से दूर रहें। इंदौर लगातार 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। दिल्ली के पास हरियाणा के रोहतक में देर रात महसूस किए गए भूकंप के तीव्र झटके। 3.3 थी तीव्रता। 8 दिन में 4 बार हुई हलचल। अमेरिका के अलास्का में भूकंप के तेज झटके किए गए महसूस। भूकंप की तीव्रता 7.3 दर्ज। इराक में अलकुट में मौजूद एक शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग। आग लगने से 60 लोगों की जिंदा जलकर मौत। दक्षिणी बोस्निया के जंगलों में लगी भीषण आग। कई दिनों से आग पर पाया गया काबू पाने जाने की कोशिश। हवाओं के कारण आग सैकड़ों एकड़ जंगल में फैल गई। बेल्जियम में टुमारोलैंड संगीत समारोह में लगी भीषण आग। घटना के वक्त नहीं हो रहा था कोई कार्यक्रम। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हवाई हमले का वीडियो किया जारी। धमाका राष्ट्रपति भवन के पास। सीरिया पर इजरायल के हमले के बाद अमेरिका ने किया सीज फायर का ऐलान। अमेरिका विदेश सचिव ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। गजा में राहत सामग्री बांटने के दौरान हादसा। भगदड़ मचने से 20 फिलिस्तीनियों की मौत, सैकड़ों लोग घायल। बांग्लादेश में सुरक्षा बलों और शेख हसीना के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प। 4 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ जल्द व्यापार समझौते का किया इशारा। बोले, जल्द भारतीय बाजार तक अमेरिका की पहुंच होगी। भारतीय महिला हॉकी टीम की दीपिका ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता। नीदरलैंड के खिलाफ किए गए अपने गोल के लिए सम्मान पाया। जापान ओपन के पहले दिन भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु का सफर खत्म। सिंधु को कोरिया की सिम यो जिन ने हाथों हाथ हराया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल जहां टॉप 5 से बाहर होने के कगार पर, वहीं शुभमन गिल टॉप 10 से बाहर जाने का खतरा मंडरा रहा। आईसीसी की वार्षिक बैठक आज से शुरू। इस बैठक में टेस्ट में 2 टियर सिस्टम से लेकर चर्चा हो सकती है। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 का नया पोस्टर रिलीज। फिल्म का ट्रेलर अगले हफ्ते जारी किया जाएगा। फरहान अख्तर की आगामी फिल्म 120 बहादुर का टीजर होने जा रहा है रिलीज। इसे थिएटर में ऋतिक रोशन की वॉर 2 के साथ रिलीज किया जाएगा। रश्मिका मंदाना आगामी फिल्म द गर्लफ्रेंड का पहला गाना हुआ रिलीज। इस गाने को 5 भाषाओं में रिलीज किया गया। मशहूर गायक अरिजीत सिंह अब डायरेक्टर बनने जा रहे। बॉलीवुड में बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म लाएंगे। उत्तर भारत में
उत्तर भारत में बारिश का दौर। गनमास्टर G9 की शूटिंग पर पड़ा। फिल्म की शूटिंग को स्थगित कर दिया गया। फिल्म में इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख मुख्य भूमिका। विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म किंगडम के OTT राइट्स का सौदा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स में 50 करोड़ रुपए में डील फाइनल। अपनी आने वाली फिल्म गलवान को लेकर अभिनेता सलमान खान ने NDTV से की बात। 10 दिनों में शूटिंग शुरू, फिल्म की तुरंत रिलीज करने का प्लान। गलवान की शूटिंग को लेकर सलमान खान ने कहा, लेह लद्दाख में ठंडे पानी में शूटिंग, मुझे डर लग रहा, कैसे करूंगा मैं। सलमान खान ने बांद्रा वेस्ट में स्थित अपने अपार्टमेंट को बेचा। बॉलीवुड सुपरस्टार ने इसे लगभग 5.35 करोड़ रुपए में बेचा। साई-फाई सुपरनैचुरल वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का टीजर रिलीज। इसके फिनाले सीजन को मेकर्स 3 बार में रिलीज करेंगे। शोले की 50वीं वर्षगांठ पर ईरान ने अपने अखबार का पूरा एक पन्ना इस फिल्म को समर्पित किया। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन स्टारर शोले 1975 में रिलीज हुई।